सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will discuss and understand components of food in this worksheet, and also we will discuss the topic balanced diet in this worksheet. तो अगर आपको याद है कि हमने लास्ट वर्कशीट में क्या समझा था, हमने लास्ट वर्कशीट में रफेज के बारे में समझा था, और इससे पहले हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ों को समझा था कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब कंपोनेंट्स का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन आवर फूड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। तो देखिए, अगर हमें अपनी गुड हेल्थ की ग्रोथ को रखना है, उसकी मेंटेनेंस को बनाए रखना है, तो हमारी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, बिल्कुल राइट क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, यानी ऐसा ना हो कि एक ही कंपोनेंट ही बहुत ज़्यादा हो हमारी डाइट में, या ऐसा भी ना हो कि जो है कोई जो दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो कम भी नहीं होने चाहिए, यानी एक राइट क्वांटिटी में होने चाहिए कि एक ही ज़्यादा नहीं होने चाहिए या दूसरे कम नहीं होने चाहिए। इस तरीके से अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट चाहिए जिसके अंदर की सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। Now here is an activity for you. Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. तो देखिए, आपको क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है, एक पूरे वीक में आप क्या क्या खाते हैं। तो मैंने तो कुछ चीज़ें अपने सजेशन के तौर पर यहाँ पर लिख दी हैं, लेकिन आप क्या खाते हैं ये तो आप ही भली भांति जानते हैं, आप ही बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मैंने कुछ सजेशन लिखी, जैसे वेजिटेबल खाते हैं, चपाती खाते हैं, मिल्क लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पल्सेस यानी दाल खाते हैं, राइस, कर्ड, सैलेड, ब्रेड, बटर, नूडल्स और बहुत कुछ चीज़ें आप खाते होंगे। तो उन चीज़ों के नाम जो जो आपको याद आए वो आपने इस चार्ट में लिखने हैं, और उसके बाद क्या करना है, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स अबाउट विच यू स्टडीड अर्लियर आर प्रेजेंट इन one or the other food items being eaten by you within a day or so। तो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स हमने लास्ट वर्कशीट्स में पढ़े हैं, समझे हैं, तो क्या वो एक ही डाइट के अंदर सारे थे, या अलग अलग फूड आइटम्स में थे जो आपने खाए, या एक ही दिन में आपने वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लिया, या फिर और अलग अलग दिन में भी आपने ऐसे ही किया। तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग। तो देखिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो क्या होते हैं कि जो जब हम वॉशिंग करते हैं, सब्जियों को वॉश करते हैं, वेजिटेबल्स को, और कुकिंग करते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो उसी के अंदर उसी प्रोसेस में हमारे चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। और क्या होता है कि जब हम बार बार राइस को धोते हैं, पल्सेस को धोते हैं, दालों को धोते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब वॉश हो जाते हैं।
washing fruits and vegetables after peeling them off also result in the loss of some vitamins and minerals। और कई बार क्या होता है कि हम जो फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, उसका छिलका उतार के उसको धोते हैं, तो इसका रिजल्ट भी ये होता है कि उसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सब लॉस्ट हो जाते हैं, उनको लॉस हो जाता है, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड थ्रोन अवे। और देखिए क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स और जो बिल्कुल सही अमाउंट में समझे जाने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाते हैं कि अगर हम कुकिंग के दौरान जो वाटर को बहुत सारा यूज़ करें और उस वाटर को फिर फेंक दें। विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और सबसे पहले जो हीट के दौरान जब सबसे पहले जो विटामिन डिस्ट्रॉय होता है और बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है वो है विटामिन सी। यानी विटामिन सी जो है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो सबसे इजीली डिस्ट्रॉय होने वाला विटामिन है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्नड। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। तो हमें जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उनको टिक करना है। तो जो फर्स्ट है वो है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो क्या केवल राइस खाने से हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो पूरी हो जाती है? आप सोच के बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि केवल राइस खाओ और पूरी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी हो जाए? तो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। एंड द सेकेंड वन इज वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन डाइट। तो आप बताइए कि हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स को और रॉ वेजिटेबल्स यानी कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए। दिस इज राइट। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज विच विटामिन गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन सी है जो कि ईजिली वॉश्ड अवे हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुकिंग के दौरान जो हीट होती है उससे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, सीखते रहिए और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।